कुछ नाम सिर्फ स्टार नहीं होते, वो विरासत बन जाते हैं, और बच्चन परिवार ऐसी ही एक विरासत है। एक कवि से शुरू हुई यह कहानी आज बॉलीवुड की सबसे प्रभावशाली फैमिली बन चुकी है। प्यार, संघर्ष, सफलता और अफवाहों के बीच इस परिवार ने हमेशा गरिमा और आत्मबल से हर चुनौती का सामना किया। इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चन परिवार की अनसुनी कहानियां, उनकी जड़ें, रिश्ते और वो लम्हे जो उन्हें खास बनाते हैं। आखिर तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्मी परिवार की नहीं, एक प्रेरणादायक सफर की कहानी है। लेकिन दोस्तों, इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन केवल कवि नहीं थे, बल्कि हिंदी साहित्य में एक आंदोलन के हिस्से थे जिसने कविता को नई दिशा दी। उनकी कविताओं में व्यक्ति की आंतरिक पीड़ा, सामाजिक संघर्ष और आत्मचिंतन का मिश्रण था। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला को सिर्फ शराब से जोड़ना गलत होगा। यह आत्मा की यात्रा और जीवन की जिज्ञासाओं का गूढ़ चित्रण है। उन्होंने पारंपरिक भाषा को सरल, आम बोलचाल में बदल दिया, जिससे साहित्य आम आदमी तक पहुंच सका। हरिवंश राय बच्चन ने कैम्ब्रिज से डबल MA और PhD की थी और WB यीट्स पर रिसर्च की। वे भारतीय विदेश सेवा IFS में भी कार्यरत रहे और संस्कृति मंत्रालय में वरिष्ठ पद पर रहे। उनका योगदान सिर्फ लेखन तक सीमित नहीं था, वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए सक्रिय थे। उनका साहित्यिक योगदान उनके शब्दों और उनकी सोच में दिखाई देता है, जो आज भी बच्चन परिवार की जड़ों में मौजूद है। अमिताभ बच्चन का पारिवारिक उपनाम असल में श्रीवास्तव था, जो एक पारंपरिक कायस्थ उपनाम है, लेकिन हरिवंश राय बच्चन ने इसे बदलकर बच्चन नाम अपनाया, जो उन्होंने एक पेन नेम के रूप में लिया था। बच्चन का शाब्दिक अर्थ मासूमियत है और यह नाम सामाजिक बंधनों से मुक्ति, स्वतंत्र सोच और मानवता को प्राथमिकता देने का प्रतीक था। वे चाहते थे कि व्यक्ति की पहचान उसकी सोच से हो, न कि जाति या धर्म से। इस नाम को अपनाकर उन्होंने अपनी विचारधारा और लेखन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया। जब अमिताभ बच्चन फिल्मों में आए तो यह नाम एक पारिवारिक पहचान बन गया, और आज बच्चन सिर्फ एक सरनेम नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक बन चुका है। बच्चन परिवार की जड़ें इलाहाबाद, प्रयागराज में थीं, जहां हरिवंश राय बच्चन का घर था, और यह शहर शिक्षा, साहित्य और स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रसिद्ध था। अमिताभ बच्चन का बचपन इसी बौद्धिक वातावरण में बीता। उन्होंने इलाहाबाद के प्रतिष्ठित स्कूलों से शिक्षा प्राप्त की और यहीं से जीवन को गंभीर नजरिए से देखना शुरू किया। बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोरीमल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने नाटक और वॉयस में रुचि दिखाई, लेकिन असली बदलाव तब आया जब अमिताभ ने मुंबई की ओर रुख किया। मुंबई, जो भारतीय सिनेमा का केंद्र था, में कदम रखना उनके लिए आसान नहीं था। रेडियो में उनकी आवाज को ज्यादा भारी कहकर रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष किया। जया भादुरी, जो उस समय एक स्थापित अभिनेत्री थीं, उनके साथ मुंबई में इस नए सफर का हिस्सा बनी। आज भी बच्चन परिवार के घरों में इलाहाबाद की मिट्टी की सौंधी खुशबू महसूस होती है, चाहे वह जुहू में स्थित प्रतीक्षा हो या जलसा। मुंबई की व्यस्त दुनिया के बीच इलाहाबाद की सादगी और आत्मीयता हमेशा उनके दिलों में बसी रही। 1971 में आई फिल्म गुडी में जया भादुरी पहले ही इंडस्ट्री में एक स्टार थीं, जबकि अमिताभ बच्चन अपनी जगह बनाने के संघर्ष में थे। फिल्म में अमिताभ का रोल एक कैमियो था, लेकिन वहीं से दोनों की मुलाकातें शुरू हुई। जया ने पहली बार अमिताभ को देखा और कहा, इस आदमी की आंखों में एक अनोखी गहराई है। जया की यह बात सही साबित हुई और जंजीर 1973 की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। फिल्म के सेट पर बातचीत कम होती, लेकिन एक दूसरे के प्रति गहरी भावनाएं थीं। एक आउटडोर शूट के दौरान अमिताभ चुपचाप स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और जया उन्हें दूर से देख रही थी। उस पल की एक तस्वीर आज भी जया के पास है। अमिताभ और जया का रिश्ता नॉन वर्बल बॉन्ड में छिपा था। जया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमिताभ की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह खुद को हर दिन बेहतर बनाना चाहते थे, न कि दुनिया को बदलना। जंजीर की सफलता के बाद दोनों ने शादी कर ली और उनकी शादी का जश्न मनाने के लिए विदेश जाने का प्लान था। लेकिन अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि शादी से पहले ऐसा करना ठीक नहीं। इस तरह
एक साधारण लेकिन आत्मीय शादी मुंबई में हुई। अमिताभ और जया की शादी मीडिया से दूर, सादगी और परंपरा से भरी थी। दोनों स्टार्स ने अपनी शादी को बेहद लो प्रोफाइल रखा और केवल करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच मुंबई में शादी हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार शादी का कोई कार्ड नहीं छपा, सिर्फ फोन कॉल्स और पर्सनल इनविटेशन दिए गए थे। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने शर्त रखी कि यदि विदेश जाना है तो पहले शादी करनी होगी, जिसके बाद दोनों ने बिना किसी भव्य तैयारी के शादी करने का फैसला लिया। शादी का समारोह अमिताभ के दोस्त के घर पर हुआ, जहां हल्की फूलों और पारंपरिक सजावट से घर को सजाया गया। जया ने खुद अपनी शादी के लिए एक लाल बनारसी साड़ी चुनी, जो पारंपरिक बंगाली स्टाइल में थी। गहने भी मिनिमल थे, जिन्हें जया ने खुद पसंद किया। शादी में बंगाली और उत्तर भारतीय भोजन का मिश्रण था, जिसमें रसगुल्ले, संदेश, कचौड़ी, दाल और पूड़ी शामिल थे। शादी के कानूनी रजिस्ट्रेशन के दौरान एक हल्की सी बाधा आई, जब जया के डॉक्यूमेंट में टाइपिंग मिस्टेक हो गया, लेकिन दोनों ने इसे हंसी में लिया। शादी के बाद कोई ग्रैंड रिसेप्शन नहीं हुआ और जया अमिताभ ने इंडस्ट्री के लोगों से बाद में व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। शादी के अगले दिन हरिवंश राय बच्चन ने अमिताभ और जया को एक हाथ से लिखी हुई कविता नवयुग भेंट की, जो उनके रिश्ते के लिए आशीर्वाद थी और अब बच्चन परिवार के संग्रह में संजोई गई है। 1973 में रिलीज हुई जंजीर ने अमिताभ के करियर में बड़ा मोड़ लिया और यह उनकी निजी जिंदगी में भी बदलाव लेकर आई। फिल्म के हिट होने से पहले अमिताभ और जया ने एक वादा किया था कि अगर फिल्म सफल होती है तो वे तुरंत शादी करेंगे। फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने बिना किसी देरी के इस वादे को निभाया। शादी का जश्न पार्टी के बजाय एक सादे पारिवारिक समारोह में मनाया गया। जया ने कहा था, जंजीर ने सिर्फ अमित को सुपरस्टार नहीं बनाया, बल्कि हमारे रिश्ते को नई मंजिल दी। फिल्म का पहला पोस्टर देखते ही जया ने मुस्कुराकर कहा, अब तो बस शादी करना बाकी है। अब बात करते हैं अभिषेक बच्चन, श्वेता बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में। अभिषेक बच्चन का फिल्मी करियर चुनौतीपूर्ण था, खासकर जब वह अमिताभ बच्चन के बेटे थे। 2000 में रिफ्यूजी से बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद कई फ्लॉप फिल्मों का सामना किया। मीडिया और आलोचकों ने उन्हें लगातार अपने पिता से तुलना की, लेकिन अभिषेक ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को साबित करने के लिए युवा और सरकार जैसी फिल्मों में बेहतरीन प्रदर्शन किया और गुरु में बिजनेस टाइकून का किरदार निभाकर अपनी अभिनय क्षमता का स्तर बढ़ाया। अभिषेक ने कहा था, मेरे पापा ने मुझे बताया, तुम्हारे पास मेरा नाम है, लेकिन तुम्हारी पहचान तुम्हारे काम से बनेगी। वह एक शांत, विनम्र और टीम प्लेयर है और यही कारण है कि वह विभिन्न शैलियों में सफल रहे, चाहे वह दोस्ताना, बंटी और बबली या बोल बच्चन जैसी फिल्में हों। अभिषेक ने अपनी मेहनत, धैर्य और स्थिरता से इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और आज लोग उन्हें उनके काम के लिए पहचानते हैं, न कि किसी के बेटे या पति के रूप में। श्वेता बच्चन ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक ध्यान से दूर रखा, लेकिन फैशन और बिजनेस में उनकी पहचान बेहद सम्मानजनक रही है। 2018 में उन्होंने अपनी प्रीमियम क्लोथिंग लाइन एमएक्सेस लॉन्च की, जो आधुनिक और आरामदायक महिलाओं के लिए डिजाइन की गई। श्वेता ने फैशन को पेशेवर दृष्टिकोण से अपनाया और अपनी लाइन के जरिए यह साबित किया कि वह क्लिच से दूर है और अपनी पहचान खुद बना रही हैं। अपने मिड लाइफ में भी श्वेता ने यह संदेश दिया कि किसी महिला के लिए अपने सपनों को पूरा करना कभी भी संभव है। उनका काम प्रेरणा देता है और यह दर्शाता है कि लाइमलाइट से दूर रहकर भी सफलता और पहचान पाई जा सकती है। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की शादी के बाद बच्चन परिवार में एक नई नजदीकी और समझ बनी। ऐश्वर्या ने न केवल अभिषेक के साथ बल्कि अमिताभ और जया बच्चन के साथ भी मजबूत रिश्ता बनाया। वह हमेशा परिवार के रीति रिवाजों को महत्व देती थीं और हर खास मौके पर परिवार के साथ होती थीं। उनके और जया के बीच गहरी दोस्ती और सास बहू का मजबूत संबंध है, जबकि अमिताभ के साथ भी उनका बहुत स्नेहपूर्ण और समझदारी भरा रिश्ता रहा है। अभिषेक और ऐश्वर्या का विवाह एक सहयोगपूर्ण और पारदर्शी संबंध में तब्दील हो गया है, जिसमें सम्मान और समझ है। ऐश्वर्या ने यह साबित किया कि एक सफल करियर और पारिवारिक जीवन को संतुलित किया जा सकता है। उनका परिवार हमेशा एक दूसरे के लिए खड़ा रहता है और ऐश्वर्या ने इसे अपने प्यार और मेहनत से और मजबूत किया है। बच्चन परिवार के बारे में कई बार मीडिया में मतभेदों और अनबन की अफवाहें उड़ी,
लेकिन ये वास्तविकता से काफी दूर थीं। परिवार ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक से दूर रखा और किसी भी समस्याओं का समाधान प्यार और सम्मान से किया। ऐश्वर्या राय और जया बच्चन के बीच गहरी समझ और दोस्ती रही, जबकि अमिताभ और अभिषेक का रिश्ता भी बेहद मजबूत था। मीडिया की अफवाहों के बावजूद बच्चन परिवार ने अपनी एकता और परंपराओं को बनाए रखा। उन्होंने यह साबित किया कि रिश्ते प्यार, समय और समझदारी से मजबूत होते हैं और बाहरी अफवाहें उनका कोई असर नहीं डाल सकती। अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन और रेखा के रिश्ते के बारे में। अमिताभ बच्चन और रेखा का रिश्ता हमेशा बॉलीवुड की सबसे चर्चित और विवादित कहानियों में रहा। उनकी केमिस्ट्री फिल्म सिलसिला में दमदार थी, जिससे अफवाहें उठीं कि दोनों के बीच एक गहरा रोमांटिक संबंध था। हालांकि दोनों ने कभी इस रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। कहा जाता है कि इसका असर अमिताभ और जया बच्चन के रिश्ते पर भी पड़ा, लेकिन यह अफवाहें हमेशा विवादित रहीं। रेखा ने कई बार इस रिश्ते के बारे में बात की, लेकिन हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से। उनका रिश्ता आज भी एक रहस्य बना हुआ है और यह बॉलीवुड के इतिहास में एक रहस्यमय अफेयर के रूप में चर्चित है। अमिताभ बच्चन की राजनीति में एंट्री और फिर दूरी 1980 के दशक की एक दिलचस्प घटना है। 1984 में इंदिरा गांधी के करीबी रिश्ते के कारण उन्होंने इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन किया। शुरुआत में उनका राजनीति में जोश था, लेकिन 3 साल बाद 1987 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस अचानक फैसले के पीछे कई अटकलें थीं, जैसे राजनीति में उनकी अपेक्षाएं पूरी न होना और फिल्मी करियर पर असर पड़ना। इसके अलावा इंदिरा गांधी की हत्या और उनके संबंधों में बदलाव ने भी उनका मन बदलने में भूमिका निभाई। राजनीति छोड़ने के बाद अमिताभ ने कभी इस निर्णय पर खुलकर बात नहीं की, लेकिन यह दर्शाता है कि राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री के बीच फर्क था। इसके बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर पर ध्यान दिया और समाज सेवा में सक्रिय रहे। बच्चन परिवार हमेशा मीडिया की नजर में रहा है और इसके रिश्तों को लेकर कई अफवाहें सामने आईं। हालांकि अमिताभ और जया बच्चन के बीच कभी गंभीर मतभेद नहीं रहे। मीडिया ने कई बार उनके रिश्ते में दरार की खबरें उड़ाईं, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझदारी रखते थे। इसी तरह अभिषेक और अमिताभ के रिश्ते को लेकर भी अटकलें थीं, लेकिन अभिषेक ने कहा कि उनके पिता ने हमेशा उन्हें स्वतंत्रता दी। श्वेता बच्चन के फैशन इंडस्ट्री में कदम रखने पर भी मीडिया में अफवाहें उठी, लेकिन उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा सुरक्षित रखा। बच्चन परिवार की सफलता और एकजुटता ने यह साबित किया कि बाहरी दुनिया के नजरिए से परिवार की असल सच्चाई को समझना मुश्किल था। बच्चन परिवार आज सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी बेहद सक्रिय है। अमिताभ बच्चन 80 वर्ष की उम्र में भी सोशल मीडिया पर रोजाना सक्रिय रहते हैं, जहां वे अपने विचार, कविताएं और समसामयिक मुद्दों पर राय साझा करते हैं। उनके पोस्ट में भावनात्मक गहराई और क्लासिक अंदाज होता है, जो सभी उम्र के फॉलोअर्स को जोड़ता है। अभिषेक बच्चन भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, लेकिन उनका अंदाज शांत और विनम्र है। ऐश्वर्या राय कम पोस्ट करती हैं, लेकिन उनकी तस्वीरें और फैमिली मोमेंट्स लाखों लाइक्स पाते हैं। श्वेता बच्चन अपने लेखन, फैशन ब्रांड और पारिवारिक झलकियां साझा करती हैं। जया बच्चन सोशल मीडिया से दूर रहती हैं, लेकिन परिवार के सदस्य उनके बारे में पोस्ट करते हैं। बच्चन परिवार का सोशल मीडिया व्यवहार संयमित और गरिमामय है। वे ट्रोल्स को शालीनता से इग्नोर करते हैं और अपनी छवि को सकारात्मक बनाए रखते हैं। उनका सोशल मीडिया उपयोग पब्लिसिटी के बजाय सामाजिक संदेश देने और फैंस से जुड़ने के लिए होता है। इस तरह बच्चन परिवार ने डिजिटल दुनिया में अपनी गरिमा बनाए रखते हुए प्रभावशाली उपस्थिति बनाई है। बच्चन परिवार की सार्वजनिक उपस्थिति हमेशा चर्चा का विषय रहती है, चाहे अवार्ड शो, फिल्म प्रीमियर या पारिवारिक पूजा पाठ हो। जब यह परिवार एक साथ आता है तो वह एक यादगार क्षण बन जाता है। इनके ड्रेसिंग सेंस और कोऑर्डिनेशन में परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन मेल होता है, खासकर दिवाली और होली जैसे त्योहारों पर। दिवाली पर उनके जुहू स्थित बंगले जलसा में आयोजित पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों का जमावड़ा होता है, जहां हर सदस्य अपनी गरिमा के साथ नजर आता है। परिवार का आपसी जुड़ाव इन इवेंट्स में साफ दिखता है, खासकर जब 3 पीढ़ियां एक फ्रेम में होती हैं।
बच्चन परिवार अपने पब्लिक अपीयरेंस में हमेशा संयम और गरिमा बनाए रखता है और उनका हर सार्वजनिक पल एक परिवार की मजबूती और संस्कारों को प्रदर्शित करता है। बच्चन परिवार की फिल्मों में भागीदारी केवल अभिनय तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने रचनात्मक और निर्माण स्तर पर भी योगदान दिया है। अमिताभ बच्चन ने न केवल अभिनय बल्कि वॉइस नरेशन, डॉक्यूमेंट्री में वॉइस ओवर और कैमियो उपस्थिति से भी अपनी छाप छोड़ी। जया बच्चन ने अभिनय से दूरी बना ली, लेकिन सामाजिक फिल्मों और रंगमंचीय परियोजनाओं में सक्रिय रही और परिवार के फिल्मी निर्णयों में योगदान दिया। अभिषेक बच्चन ने मुख्यधारा की फिल्मों के अलावा मनमर्जियां, 10वीं और ब्रीद, इनटू द शैडोज जैसी वेब श्रृंखलाओं में भी पहचान बनाई। ऐश्वर्या राय बच्चन ने हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में काम किया और कई सौंदर्य ब्रांड्स की वैश्विक प्रतिनिधि भी हैं। श्वेता बच्चन ने उपन्यास, लेखन और फैशन ब्रांड्स में काम किया। अमिताभ बच्चन की AB कॉर्प लिमिटेड ने कई सार्थक फिल्में और कार्यक्रम बनाए जो केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दों को उजागर करने के उद्देश्य से थे। बच्चन परिवार की फिल्मों में भागीदारी और व्यक्तिगत प्रोजेक्ट्स का दायरा विविध और रचनात्मक है, जो उनकी प्रसिद्धि से कहीं अधिक है। अमिताभ बच्चन के स्कूल और कॉलेज के दिनों में कई रोचक घटनाएं घटीं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के बॉयज हाई स्कूल से हुई, जहां उन्होंने नेतृत्व कौशल दिखाया। इसके बाद शेयरवुड कॉलेज, नैनीताल में उनकी पढ़ाई हुई, जहां शत्रुघ्न सिन्हा उनके सहपाठी थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोरीमल कॉलेज में BASc के दौरान अमिताभ ने थिएटर में रुचि विकसित की और प्रोफेसर फ्रैंक ठाकुर दास से अभिनय की बारीकियां सीखी। कॉलेज के दिनों में उनके पास फिल्में देखने के पैसे नहीं होते थे और वे सिनेमा घरों के कर्मचारियों से मित्रता करके गाने देखने की अनुमति मांगते थे। वे कभी कभी दीवार फांद कर गाने देखते और स्कूटर उधार लेकर लड़कियों के कॉलेज के पास जाते थे। आपके लिए बच्चन परिवार की सबसे प्रेरणादायक बात क्या है? क्या आपको लगता है कि आज भी उनका बॉलीवुड पर वही प्रभाव है? संघर्ष, सफलता और संस्कार से भरी इस परिवार की कहानी में कई अनकही बातें हैं जो आज भी हमें सोचने और सीखने पर मजबूर करती हैं। क्या उनकी जिंदगी ने आपको किसी तरह से प्रभावित किया है? नीचे कमेंट करें और अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और बच्चन परिवार की और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।